dear students, today we will discuss about the purpose, benefits and the limitations of organizational development. आज के हम हमारे वीडियो में जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है उसके ऑब्जेक्टिव मतलब उनके उद्देश्यों को समझेंगे, उनके क्या इम्पोर्टेंस, क्या बेनिफिट्स है, क्या महत्व है, इस पे चर्चा करेंगे और साथ ही हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की लिमिटेशंस मतलब उनकी सीमाओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे. सो द फर्स्ट थिंग which I have wrote on the board, that is the purposes and the objectives of the organizational development. कि that means कि if the organization is develop themselves, so what are the objectives behind that. कि जब कोई organization खुद का डेवलपमेंट करती है तो उस डेवलपमेंट के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. इफ द थिंग इज लाइक दैट कि इफ वी वांट टू डेवलप आवर ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, सो इट मे बी आवर ऑब्जेक्टिव, बट मेनी मोर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स आर देयर फॉर फुलफिलिंग those kind of objectives and the aims the organization want to develop itself. Organization as well as the employees, people those who are working in that particular organization, they develop their selves. वो अपने आप को भी क्या करते हैं, डेवलप करते हैं. सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव और द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट वी कैन से दैट टू इंक्रीज इंटरपर्सनल ट्रस्ट एंड सपोर्ट अमंग द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स. ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जब होगा तो उसका जो फर्स्ट पर्पस है वो क्या होगा कि इंटरपर्सनल जो ट्रस्ट है मतलब आपस में एक दूसरे पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, या हम कह लें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो एक इंटरपर्सनल ट्रस्ट है, इट विल बी इंक्रीज एज वेल एज वी कैन से दैट इज सपोर्ट अमंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर. जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, द पीपल दोज हु आर वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, द सपोर्ट सिस्टम विल ऑल्सो डेवलप एंड विल मेंटेनिंग इन गुड सेंस, ठीक है, इन गुड वे ऑल्सो. तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट विल फुलफिल इन द कंडीशन फॉर, और वी कैन से फॉर फुलफिलिंग द मेन ऑब्जेक्टिव और द पर्पस इज दैट कि भाई जो इंटरपर्सनल ट्रस्ट है लोगों के बीच में, जनरली होता है ना कि हम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो एकदम से हमारा किसी पर ट्रस्ट नहीं होता कि भाई हम फुल विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ या फुल ट्रस्ट के साथ हम क्या करें, चीज़ों को एक्सचेंज कर लें, हमारे व्यूज़ ओपिनियंस को शेयर कर लें. एकदम से वो चीज़ें नहीं होती और फिर कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए कई बार पीछे रह जाना पड़ता है कंपटीशन की दौड़ में. तो इंटरपर्सनल डेवलपमेंट, इंटरपर्सनल ट्रस्ट एक बढ़ेगा, साथ ही साथ जो सपोर्ट सिस्टम है अमंग द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा. तो इट इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू एनहांस ओपन कम्युनिकेशन इन ऑल डायरेक्शन. ओपन कम्युनिकेशन मीन्स एवरीवन इज फ्री फॉर कम्युनिकेट देयर थिंग्स. अब वो कम्युनिकेशन किसी वर्क को लेकर हो सकता है, अपने कोई पर्सनल ओपिनियन को लेकर हो सकता है. इट विल ऑल्सो बी इनहेंस. वो क्या होगा, उसको भी बढ़ावा मिलेगा कि ओपनली इन ऑल इन एवरी डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एवरीवन इज फ्री एंड दे कैन कम्युनिकेट द थिंग्स विद द अदर वन. सभी एक दूसरे के साथ इजी वे में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. ऑल्दो दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन, फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग डायरेक्शन में भी कम्युनिकेशन होगा. तो ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है इट विल ऑल्सो बी, इट विल ऑल्सो बिकम हेल्दी. वो भी क्या होगा, हेल्दी होगा. और कम्युनिकेशन से बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी प्रॉब्लम होने से बच जाएंगी विद द हेल्प ऑफ गुड कम्युनिकेशन. ठीक है, हर जगह कम्युनिकेशन का उतना ही इम्पोर्टेंस है कि आपको डेवलप करना, आपको ग्रो करना, आपको सर्वाइव करना, एवरीथिंग नीड्स द बेटर कम्युनिकेशन. हर चीज़ को एक अच्छे कम्युनिकेशन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है. इट इज़ द सेकेंड ऑब्जेक्टिव. थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट कंडीशंस वेयर कॉन्फ्लिक्ट इज ब्रॉट आउट एंड मैनेज्ड इफेक्टिवली. इस तरीके से मैनेज करना कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी मतभेद हैं, उनको बाहर लाया जाए, अंदर ही अंदर चीज़ों को ख़त्म ना किया जाए. ठीक है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट किसी चीज़ का रीज़न हमको लग रहा है कि भाई हम कहीं अगर लैग कर रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि भाई अंदर ही अंदर लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो उसको बाहर नहीं आने दे रहे. बाहर नहीं आने दे रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी पर या और दूसरी जगहों पर उसका क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है. तो कॉन्फ्लिक्ट अगर बाहर
सामने आएंगे, उनके रीज़न सामने आएंगे, तो उनका सॉल्यूशन मिल पाएगा। तो ब्रॉट आउट द कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज मैनेज्ड इट इफेक्टिवली, और उसको बेटर तरीके से क्या किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। तो उस तरीके की कंडीशन को, उस तरीके के स्थिति को क्या करना, क्रिएट करना, ताकि इजी वे में, अब ऐसा नहीं कि नहीं बताना पड़ेगा तुमको कि अगर हम कहीं कमी कर रहे हैं तो क्यों है, लड़ाई चल रही है तुम्हारी इसकी उसकी, तो वो चीज़ें नहीं, कॉन्फ्लिक्ट को इस तरीके की कंडीशंस क्रिएट कर देना कि अगर कहीं कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है वर्कर्स के बीच में या एम्प्लॉयर के बीच में, तो वो कॉन्फ्लिक्ट बाहर निकल के आए कि भाई इन चीज़ों से हम सेटिस्फाई नहीं हैं, या इस वजह से हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। तो जब वो कॉन्फ्लिक्ट बाहर आएगा ना, तो सारी चीज़ें क्या होंगी, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के रास्ते खुलेंगे, और जब प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा तो जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है या ग्रो हो रहा है, या जो भी हमारा एक मेन हम ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे हैं, इट विल बी फुलफिल इजीली। इट इज द नेक्स्ट। अगला है क्रिएट ओपन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लान थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह, ठीक है, किस चीज़ को क्रिएट करना, ओपन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि भाई जो भी प्रॉब्लम है पर्टिकुलर किसी सिचुएशन को लेकर, कोई पॉलिसी को लेकर, टर्म्स को लेकर, रूल्स रेगुलेशंस, किसी भी चीज़ को लेकर या इन्वायरमेंट को लेकर कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको ओपनली क्या करना, सॉल्व करना, और ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू आउट हर जगह इस चीज़ को क्या कर देना, क्रिएट कर देना कि आपकी प्रॉब्लम को ओपनली आप कहने के लिए किसी तरह से कोई बाध्य नहीं है, बिल्कुल आप फ्री हैं। यू हैव टू से योर प्रॉब्लम्स इन अ टोटली फ्री मैनर। आपको बहुत जिस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम रखना चाहें उसको आप थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह आप ऑर्गेनाइजेशन में अपनी प्रॉब्लम जहाँ भी आपको फेस करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से आप कुछ बेटर नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को आप लाएं और उसका सॉल्यूशन आपको एट अ टाइम मिलेगा। तो जब ये वाली कंडीशन, ये वाला सिचुएशन जब क्रिएट होने लगेगी ऑर्गेनाइजेशन में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने से बचा जा सकता है। तो ओपनली आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्या कर सकते हैं, लोगों के सामने रख सकते हैं। इस तरीके का क्लाइमेट आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। नेक्स्ट वन इज टू एनहांस ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस एंड टू डेवलप मेथड्स फॉर कॉपिंग विद एंड अडॉप्टिंग टू द चेंज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ावा देना, ऑर्गेनाइजेशन की प्रभावशीलता को बढ़ाना, जिससे कि जो कॉप अप करने की क्या है, जो मेथड है वो भी डेवलप हो सकेगी, टू डेवलप द मेथड ऑफ कॉपिंग विद एंड अडॉप्टिंग द चेंज, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ रहे हैं, वी कैन द एम्प्लॉयज कैन इजीली कॉप अप विद दैट एंड एज वेल एज दे कैन अडॉप्टिंग, वो साथ ही साथ उन चेंजेस को अडॉप्ट भी कर सकें। तो इस तरीके की जो इफेक्टिवनेस है, देखो जब कोई चेंज आया, मान लो कि कोई भी पॉलिसी में चेंज आया, अब पॉलिसी में चेंज आने से जो ऑर्गेनाइजेशन के पीपल हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, वो थोड़ा बेटर फील नहीं कर रहे हैं, या वो पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं है। अब वो पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं है, तो डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस पर क्या होगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा। अब परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल हर डायरेक्शन में प्रॉफिट पर, या कोई भी आप प्रोसेस कह लें, उसके ऊपर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस है वो क्या होगी, खराब होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ी रहे, ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस कब बढ़ी रहेगी, जब आने वाले किसी भी चेंजेस के साथ जो मेंबर्स हैं, दे कैन इजीली कॉपिंग विद दैट एज वेल एज अडॉप्टिंग दोज थिंग्स, साथ ही साथ वो उसको जब अपना भी लेंगे, तो जो इफेक्टिवनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला था, वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो दिस ऑल आर द objectives of the organization development. Now we will discuss the benefits of organizational development. Here are the benefits of organizational development. First benefits is that OD ensure better management from top to bottom. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट होगा तो इसका सबसे फर्स्ट बेनिफिट क्या होगा कि जो टॉप टू बॉटम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट है, इट विल बी बिकम बेटर। वो टॉप टू बॉटम मैनेजमेंट तक जितनी भी सारी चीज़ें हैं, लेवल वाइज, पीपल वाइज,
एक्टिविटी वाइज, प्रोसेस वाइज, वॉट जो भी टॉप टू मैनेजमेंट, टॉप टू बॉटम मैनेजमेंट में जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं, वो कम्युनिकेशन हो, प्रोसेस हो, व्हाट आई टोल्ड यू, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, वो बेहतर बनेगी। क्यों? क्योंकि जब डेवलपमेंट होगा तो सारी चीज़ों को सुधारने की कोशिश की जाती है, ठीक है, उसको हम डेवलपमेंट करें। तो जब सारी चीज़ों को सही करने के लिए ट्राई किया जा रहा है तो डेफिनेटली उन सारी चीज़ों में टॉप टू बॉटम लेवल का मैनेजमेंट भी आता है एंड इट बिकम better with the help of organizational development. Second is to encourage improve teamwork within and between the groups. OD की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जब होगा तो जो टीम वर्क है ग्रुप वाइज, उसमें भी क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। जो लोगों का काम करने का तरीका है, जब वो इंटरडिपेंडेंट होकर या डिपेंडेंट होकर काम करते हैं, टीम वाइज, इंडिविजुअल या ग्रुप वाइज, वो जिस भी तरीके से काम करते हैं, तो उनका टीम वर्क कह लें या ग्रुप में या इंडिविजुअल वाइज कह लें, सभी के जो काम करने की परफॉर्मेंस है, जो वर्क परफॉर्मेंस है, इट विल ऑल्सो बिकम, इट विल ऑल्सो बी इम्प्रूव, वो भी क्या होगी, बेहतर होगी। अगला है हमारा, इट फैसिलिटेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की हेल्प से अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी क्या होती है, सुधरती है, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसमें भी क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स डेवलप अ वर्क क्लाइमेट दैट एनकरेज क्रिएटिविटी एंड ओपननेस, ठीक है। जो वर्क का क्लाइमेट है ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी क्लाइमेट में पीपल्स जो है, मेंबर्स जो है, वो जिस भी क्लाइमेट में काम कर रहे हैं, वो जिस भी वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो बिकम गुड, वो भी अच्छी होती है, डेवलप होती है, जिससे कि जो क्रिएटिविटी है, जो ओपननेस है अमंग द एम्प्लॉयज, दोज हु आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, इट ऑल्सो भी डेवलप, वो भी साथ ही साथ क्या होती है, डेवलप होती है। तो जब आप लोगों की क्रिएटिविटी को या उनकी ओपननेस को बढ़ावा दे रहे हैं कि एवरीवन इज फ्री, ऑल कैन देयर ओपिनियंस, देयर व्यूज, देयर थॉट्स, है ना, इज ऑलवेज बिकम, इज ऑलवेज बी वेलकम, वो हमेशा क्या किए जाते हैं, सुने जाते हैं, समझे जाते हैं, उनको एक्सेप्ट किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। तो जो ओपननेस वाला एक कल्चर है, साथ ही साथ जो क्रिएटिविटी है पीपल्स की, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो भी बाहर निकल कर आती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट होगा, ठीक है, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स में से एक क्रिएटिविटी और एक जो ओपननेस है एम्प्लॉयज़ की, वो भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी, बाहर आएगी। हर पर्सन में अपनी कुछ ना कुछ क्या होती है, एबिलिटी होती है, काम करने के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा स्पेशल कोई क्रिएटिविटी होती है, तो वो भी क्या होगी, सामने आएगी। लास्ट बेनिफिट है इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन होगा वो भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका जो होगा कि भाई पहले लोग अपने तक प्रॉब्लम रख लाते थे या अंदर ही अंदर उस चीज़ को फील करते थे, बाहर नहीं आते थे। तो जब कल्चर चेंज होता है, जब चेंजेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड हम कह लें, या लोगों को आगे से अगर प्रॉब्लम जो कहने में अभी तक वो पीछे हटते थे कि भाई हमारी इस प्रॉब्लम से हमें कोई दूसरा नुकसान ना हो जाए, तो वो सारी चीज़ें साथ खत्म होती है। और जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स हैं, उनमें भी क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, जो कि अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में बताया था कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको इट ब्रॉट आउट, ठीक है, एंड ट्राई टू सॉल्व, और उनको सॉल्व करने के लिए वर्क किया जाता है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल है, उसमें भी काफ़ी तरीके के बेनिफिट्स होते हैं। दिस ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड वी कैन से दैट दिस आर द नीड बिहाइंड द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। जब ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होगा तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कम्युनिकेशन सही होगा, टॉप टू बॉटम मैनेजमेंट में कई सारे इंप्रूवमेंट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स बेहतर होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट करना इसीलिए क्या होता है, ज़रूरी होता है, इसकी नीड होती है। और जब ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होता है तो हम सेम चीज़ कह सकते हैं कि ये बेनिफिट्स उसके होते हैं, या इम्पोर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के वॉट एवर जो भी एग्जामिनेशन में आपको आए, इम्पोर्टेंस आए, नीड आए, ठीक है, सिग्निफिकेंस आए या बेनिफिट्स आए, तो आपको इन 5 पॉइंट्स को क्या करना है, एलेबोरेट करना है।
Now we will discuss the limitations of organizational